हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे हम इन्फोसिस के बारे में। इसको लेके ब्रोकर जो है वो थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कुछ यहाँ पे अपसाइड के टारगेट दिए। तो क्या टारगेट दिए और क्यों बुलिश है वो जानने की कोशिश करेंगे और क्या वाकई में उस लेवल तक जा सकता है जहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट प्राइस दिए। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे एच डी एफ सी बैंक के बारे में। यहाँ पे आपको बैंक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 4-5 दिनों से, और करीबन 4.5-5% तो टूट चुका है स्टॉक। तो ये गिरावट कब आपको थमते हुए नज़र आ सकती है और क्या आगे क्या चाल बन सकती है? क्या गिरावट जारी रहते हुए नज़र आ सकती है या फिर अब आपको एक पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर? ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी यहाँ पे फंड रेज करने जा रही है। अब कहाँ से करने जा रही है और कितने अमाउंट का करने जा रही है, वो सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे एक एक करके इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस की फ्राइडे के दिन क्लोजिंग की। स्टॉक में 1039 पे क्लोजिंग देखने को मिलती फ्राइडे के दिन। 0.08% तक स्टॉक टूटता हुआ नज़र आया था और 8.4 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिलती है आपको स्टॉक के अंदर। बात करी जाए अपडेट की, इन्फोसिस समेत इन तीन शेयर पर ब्रोकरेज का सकारात्मक नज़रिया। 60% तक अपसाइड पोटेंशियल का अनुमान एक्सपेक्टेशंस है ऐसे की। और कौन कौन से ब्रोकरेज है? नमूरा है, नवूमा है और मोतीलाल ओसवाल है। इन तीनों ने इन्फोसिस, इंडिगो, सनटेक रियलिटी पर बाय की रेटिंग बरकरार रखते हुए 60% तक तेज़ी की संभावना जताई है। अब देखिए, जरूर नहीं कि इन्फोसिस में आपको 60% देखने को मिले। इन तीनों स्टॉक्स में मतलब 60% तक जा सकते हैं, कोई 15%, कोई 25%, इस तरीके से। अगर हम देखें इन्फोसिस के बारे में पर्टिकुलर क्या राय है, तो बाय की रेटिंग इन्होंने जो है बरकरार रखी है और हालांकि टारगेट प्राइस को 1300 रुपीज़ से घटाकर 1290 कर दिए। अब देखिए 1290 तो मतलब कुछ खास लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। 1300 और 1290 मतलब एक ही आप मान सकते हो। ब्रोकरेज को एक्सपेक्टेशंस है कि कंपनी का जो स्टॉक है उसकी जो करंट वैल्यू है उससे करीब 24% के अपसाइड आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। नमूरा के मुताबिक जून तिमाही में इन्फोसिस का रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान से कमज़ोर रहा। अब देखिए, जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे रेवेन्यू कम रहा और इसकी वजह से क्लाइंट वैल्यू वॉल्यूम में नरमी, प्राइसिंग में कम सुधार और एक बड़े क्लाइंट के प्रोग्राम को ख़त्म होना रहा। देखिए, एक बड़ा जो क्लाइंट था वो यहाँ से मतलब जा चुका है, तो ये यहाँ पे रहा नेगेटिव चीज़। पर रिपोर्ट में ऐसा है कि जो कंपनी का फिजिकल ईयर 27 है, फाइनेंशियल ईयर 27, इसके लिए 22% एबिटा एबिट यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मार्जिन गाइडेंस जो है वो बरकरार रखी है। इसके अलावा कंपनी में होने वाली सीईओ ट्रांजेक्शन अच्छी तरह प्लान किया गया है, हालांकि इसकी प्रगति पर नज़र रखना जरूर रहेगा। तो यानी कि इन्होंने बताया कि यहाँ तक जा सकता है स्टॉक, पर आपको जो है इसकी जो ग्रोथ है उस पर आप नज़र रख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर कोई इसमें जा रहा है तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले। एटलीस्ट अभी आप देख सकते हो 1039 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आप एटलीस्ट 1000 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले। क्योंकि देखिए, आईटी सेक्टर पे अभी काफ़ी ज़्यादा दबाव है, एआई के चलते तो है ही, और साथ के साथ जो यूएस और ईरान की जो वॉर चल रहा है, अनस्टेबिलिटी जो है उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो हो सकता है कि अगर आपको यहाँ पे लॉस हो तो ज़्यादा लॉस ना हो, कि आप यहाँ पे इतने में ही निकल जाए 3-4% के उसमें ही। और अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे लॉन्ग टर्म में भी 5 साल में 35.5% के आसपास तक स्टॉक गिर चुका है। तो लॉन्ग रन में भी कोई अच्छे रिटर्न नहीं है कंपनी के। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शॉर्ट टर्म देखिए अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे। पर अगर किसी को जाना ही है तो रिस्क ले सकता है और स्टॉप लॉस के साथ ले सकता है। अब बात करते हैं एच डी एफ सी बैंक के बारे में। यहाँ पे फ्राइडे के दिन 743.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.5% तक स्टॉक टूटता हुआ नजर आया और 3.75 रुपीज़ की अच्छी खासी स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती। मतलब बीच में तो देखिए 3% तक गिरा था, वहाँ से रिकवर हो गया, मतलब ठीक ठाक गिरावट आपको देखने को मिली थी।
अगर हम बीते 5 दिन के रिटर्न की बात करें, 4.5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक टूट चुका है बीते 5 दिनों में। अब अपडेट की अगर बात करें, HDFC बैंक शेयर्स फॉल एज 3 US लॉ फर्म्स लॉन्च प्रोब ओवर एलिज्ड फेडरल लॉ वायलेशंस। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन 3% के लगभग तक जी देखिए आप स्टॉक नीचे आ चुका था, फिर वहाँ से थोड़ी आपको रिकवरी देखने को मिली और फाइनली 0.5% की गिरावट आपको देखने को मिली। 2.5% मतलब नीचे के लेवल से रिकवर हो चुका था स्टॉक। और यहाँ पे फेडरल लॉ का जो वायलेशंस हुआ उसके कारण आपको एक जो गिरावट है देखने को मिली। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई जाना चाह रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लें, क्योंकि बीते 1 साल के अगर आप रिटर्न देखोगे 26% के लगभग तक स्टॉक डाउन है और अच्छी खासी गिरावट है। देखिए लॉन्ग रन में तो डेफिनेटली आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि देखिए लगभग लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। 726.65 का 52 वीक्स लो था और 743 पे करंटली स्टॉक चल रहा है। तो लॉन्ग रन में तो आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, पर अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है तो उस पर अगेन स्टॉप लॉस लगाना एक बेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी। अब बात करते हैं NTPC के बारे में। 347.7 पे क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे के दिन। 0.26% तक स्टॉक टूटता हुआ नजर आया और 0.9 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थी। बात कर जाए अपडेट की, NTPC बोर्ड अप्रूव्स रेजिंग अप टू 12,000 करोड़ वाया NCD इशू, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू ये रेज करेंगे 2,000 करोड़। और कंपनी का जो ग्रुप इंस्टॉल कैपेसिटी ग्रू टू 90,904 मेगावाट बाय जून 2026। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे फंड रेज करने जा रहे हैं। कमर्शियल पावर जनरेशन भी 93.6 बिलियन यूनिट्स तक रहा था अप्रैल जून क्वार्टर के अंदर, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है और कहीं ना कहीं इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले टाइम पे आपको स्टॉक पे जो है पढ़ते हुए भी देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को भी जो है आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अगर हम रिटर्न देखें बीते 5 सालों में तो लगभग 200% के आसपास काफ़ी बढ़िया कंपनी ने रिटर्न दिखाए। साल भर में अगर आप देखोगे 4.5% के आसपास ठीक ठाक रिटर्न है। तो इस स्टॉक में मेरे ख्याल से जाया जा सकता है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है और आने वाले टाइम में आपको बीते तो 5 साल में रिटर्न वैसे कुछ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी इस अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।